अंकित, मुझे आप बताइए कि आपने एक्टिंग की शुरुआत जब की तो तभी ही आप इतने फिट थे कि इसके पहले आपकी नॉर्मल, जैसे हम सबकी नॉर्मल बॉडी होती है वैसी ही थी, एंड देन यू बिकॉज यू वांटेड टू कम इनटू फिल्म्स आपने ये सब शुरू किया? हाउ डिड इट स्टार्ट? सो मेरे ख्याल से मुझे महाराष्ट्र का मावड़ा बनना था। ओहो, इस एज में आके और इतने एक अच्छे फिट बॉडी के साथ, तो उसकी जर्नी ही स्टार्ट हुई when I was 13 year old। सो पिताजी ने मुझे लाइफ में एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से अगर इंट्रोड्यूस करा है तो वो है फिटनेस। हमारे चांदनी चौक में तब अखाड़े होते थे, और अखाड़ों का मतलब आजकल तो बहुत फैशन और फैंसी जिम्स हो गए हैं, बट अखाड़ा होता था कि जिसमें आप खुद ही वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, और आपको खुद ही उसे मेंटेन भी रखना है। लाइक मिट्टी खोदना है, मिट्टी सींचनी है, रस्सी चढ़ानी है, मुगदल को तेल लगाना है, हनुमान जी की डेली पूजा करनी है, वहीं नहाना है, लंगोट सुखानी है, मतलब इतनी सब चीज़ों में वहीं पला बड़ा हुआ हूँ मैं। तो जब वो मेरी लाइफ में आया तो मुझे लगा कि क्योंकि डैड ने बोला तू लाइफ में जो करना है कर, तुझे जो करना है तेरे मन की है, तुझे अच्छा इंसान बनना है, बुरा इंसान बनना है, तुझे जो करना है कर, बट ये एक चीज़ ऐसी है, ये तेरे को लाइफ लॉन्ग ना, मतलब तेरे को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम वी लूज आवर सेल्फ, मतलब हम अपना कंट्रोल अपने आप पे से खो देते हैं, बट तब आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, आई थिंक वो फिटनेस ही उसको मेंटेन करके रखती है। सो वहाँ से मैं इतना पतला सूखड़ा सा, मतलब एकदम ऐसा पतला सा होता था, और वहाँ पे जाके मैं फुल बच्चों की तरह लड़ाइयाँ करना, मतलब मिट्टी से खेलना और वो सब। सो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई, और फिर वो एक एडिक्शन बनता गया। ओके। फिर मतलब हम अखाड़े से थोड़ा सा हमने अपग्रेड करा, तो हमारे दोस्त के एक घर था पुराने दिल्ली में, उसकी छत पे हमने संडे मार्केट से जाके पुराना लोहे का वेट्स और रॉड्स और वो रस्ट लगा हुआ, मतलब जो अफोर्ड कर सकते थे, वो खरीद के लाए, उसकी छत पे हमने जिम बनाया। मतलब अब तो मैट आ गए हैं, तब हम चद्दर बिछा के वर्कआउट करते थे। सो यू नो वो सब मेरी लाइफ में आया है, मतलब कड़ी धूप में संडे को प्लान बनाए, ऐसे अब प्लान्स बनते हैं कि चलो कहीं ब्रंच पे चलते हैं, या यू नो होटल में वाइन पीने चलते हैं, वैसे चलते हैं। तब हमारा प्लान बनता था कि भाई 12:30 बजे मिल रहे हैं और धूप में ओपन में वर्कआउट करेंगे आज, बॉडी पे तेल लगा के। वाओ। तो यू नो सनबाथ भी मिलेगा और धूप में वर्कआउट भी करेंगे, मजा आएगा। जिम में एसी नहीं है तो कंप्लेंट्स होती है, एसी नहीं है। सो वो वहाँ से मेरी जर्नी में आई गेस ये जो पर्सनल लाइफ की जो मेरी एक अटैचमेंट रही है ना टुवर्ड्स वर्कआउट, एंड आई गेस उससे ज़्यादा वो अटैचमेंट रही है टुवर्ड्स हनुमान जी। अच्छा। बिकॉज वहीं से वो एक कहते हैं ना बीज, सीड बोते हैं तो वो पेड़ बड़ा होता है, तो वो जो बीज बोया गया था ना डैडी का कि मतलब अखाड़े में जाके हनुमान जी की पूजा करनी है, मतलब टिल डेट आई रीड हनुमान चालीसा बिफोर आई एंटर द जिम। ओह वाओ, या रियली? एवरी डे, इट्स ए रूटीन, और फिक्स है वो। मतलब वो बहुत फेजेस ऐसे आते हैं कि मैं खुद भी बहुत लाइफ में लो हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, देयर इज नो हार्म टू एक्सेप्ट थिंग्स, बट उस टाइम पे जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ होता था तो मैं जिम भाग जाता हूँ। मतलब आई डोंट शट माई सेल्फ विद प्रॉब्लम्स और विद डलनेस, आई गो टू अ स्पेस वेयर आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, just talk to myself and re-energize myself ki what is happening, correct, where am I going wrong, correct, I'm not going wrong anywhere, you know, it's just that कि you have to collect yourself और फिर आपको उसकी मोटिवेशन मिलनी चाहिए। बराबर। सो वो 17-18 लाइफ जैसे चलती रही, फिर रोडीज मेरी लाइफ में आया। करेक्ट। सो रोडीज जब आया तो रोडीज 3 में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, तो रोडीज 4 के लिए मैंने दोबारा ट्राई किया। सो मैंने सोचा यार मैं क्या चेंज लेके जा सकता हूँ, बिकॉज उस टाइम देसी चांदनी चौक का राउडी लड़का था। दुनिया की कोई खबर नहीं थी, 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपए की इतनी वैल्यू होती थी उस टाइम पे, तो आई गेस एक अलग लाइफस्टाइल था। तो मैं उसमें गया एंड एज लाइक कि इंग्लिश इतनी जल्दी बोलनी मैं सीख नहीं सकता हूँ, यू नो इतनी जल्दी मैं अमीर बन नहीं सकता हूँ 6 महीने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा चेंज जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मोर एग्रेसिव वे। अच्छा। मतलब तब प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो और घर पे नॉनवेज बनता नहीं था, तो वेज की क्वांटिटी भी इतनी होती थी, तो मतलब 10-10 केले खा जाते थे जिम जाने से पहले। फिर घर जाते हुए कहीं से 12-13 अंडे खा लिए, फिर वहाँ से रात को कुल्हड़ का दूध पी लिया। मतलब उस टाइम का मेटाबॉलिज्म कि आपको सब डाइजेस्ट हो जाता था। करेक्ट। एंड 6-6 घंटे वर्कआउट करते थे उस टाइम पे। सो वहाँ से फिर मैं जब लाइफ चेंज आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आई थिंक दिस इज़ द की। तब मेरे डैड ने, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाने लगा था, एट अ वेरी यंग एज आई सॉ द स्टारडम। मतलब आई वॉज 19,
half of what I am right now. And कॉलेजेस में जहाँ मेरे को एडमिशन नहीं मिलता था वहाँ पे मुझे चीफ गेस्ट समझ के बुलाते थे, एडमिशन के लिए कहते थे गेट आउट, फेल होकर आए हो, कंपार्टमेंट लेकर आए हो, गेट आउट, ऐसे। एंड लिटरली कुछ महीनों बाद मुझे वहाँ पे सर प्लीज कम फॉर द इवेंट, ऐसा हुआ।